जय हिंद सभी को। नमस्कार। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु, आज भाग जलवायु का 3 नंबर है, तीसरा पार्ट चल रहा है जलवायु का। समझ में तो आ रही थी जलवायु? ओके। राजस्थान की जलवायु में प्रभावित करने वाले कारक तो मैंने आपको पढ़ा दिए। एक काफी नाम आ रहा है हमारे आगे, मानसून। एक ही शब्द को और जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़े? देखो, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है। मानसून जो शब्द है मौसमी शब्द से बना है। किससे? सॉरी, मौसीम। अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? मौसीम। और मौसीम का जो अर्थ होता है, मौसीम का जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा। बताओ, मौसीम का जो अर्थ है वो क्या होता है? हवाओं की दिशा। मानसून शब्द की खोज भी अरबी यात्रियों द्वारा ही की गई है। खोज, मानसून जो शब्द है उसकी खोज भी किसके द्वारा की गई है? अरबी यात्री। और अरबी यात्री में अगर आप नाम पढ़ोगे तो अरबी यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी। तो इस व्यक्ति ने खोज की थी मानसून की, क्योंकि अल मसूदी ने यह बात बोली थी कि भारत में जो हवाएं चलती हैं वही मानसून है। तो अल मसूदी ने भारतीय हवाओं को मानसून का, भारतीय, ये बंद करना भाई, भारतीय हवाओं को मानसून कहा। तो अरबी यात्री कौन था वो? अल मसूदी, जिसने भारतीय हवाओं को क्या कहा था? मानसून। अच्छा, अल मसूदी की अगर हम बात करें तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लिखो, महीपाल। प्रत्यार वंश में एक राजा हुआ था, महीपाल के शासनकाल में भारत आया था ये। तो मानसून की खोज किसने की? अरबी यात्रियों ने। और अरबी यात्रियों में भी व्यक्ति का नाम पूछे तो कौन था? अल मसूदी। इसने भारतीय हवाओं को क्या कहा? मानसून। एक प्रश्न और आता है, मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जो संस्थापक है, जो मानसून को लेकर आया है नाम को, वही अध्ययन करेगा सबसे पहले। तो मानसून का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अल मसूदी। तो सुनो दो तीन बातें। अल मसूदी भारतीय हवाओं को मानसून का, या ऐसे कह दो भारतीय मानसून को सर्वप्रथम अध्ययन इसने किया था। महीपाल के समय ये क्या आया था? भारत में आया था। मानसून का काल देखा जाए तो दो प्रकार से होता है भारत में। तो दो बार जो मानसून है वो परिवर्तन होता है। तो भारत में मानसून जो परिवर्तन होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक प्रश्न पूछूंगा तुमसे, ठीक है? ये तो अपने उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, भारत में मानसून विभाजन या जलवायु विभाजन का काम, बोलो मत, एक बार इधर देखते रहो। जलवायु विभाजन का कार्य भारत में, जलवायु विभाजन का कार्य करते हैं। कौन करते हैं जलवायु विभाजन का काम?
ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत क्या ये जलवायु प्रभावित जलवायु को विभाजनीय करती है? ऑप्शन बी में बोलो मत, अरावली, सॉरी अरावली नहीं, करक रेखा, करक रेखा। ऑप्शन सी में मकर रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। और ऑप्शन डी में आप कर दो हिमालय। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारत में जलवायु करवाया हुआ मैंने आपको, भारत में जलवायु विभाजन का कार्य इन चारों में से कौन करता है? विंध्याचल पर्वतमाला, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, हिमालय। चुप, अब चुप चुप। पहले बात करो ए वाले कौन कौन है। तो ये तो गलत वैसे ही हो गया, इसका तो कोई आज पर नहीं। कर्क रेखा, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग शीतोष्ण में आता है, नीचे वाला उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, वो बात समझ में आई थी ना आपको। और भूमध्य रेखा हो गई और एक हिमालय हो गया। अब इन तीनों में से बताओ, बी वाला कोई नहीं है। अब लड़ाई रहेगी दो के साथ, एक भूमध्य रेखा और एक हिमालय। अब बताओ। फिर तो यही है, क्योंकि फेस सबसे जरूरी है। तो यहाँ हिमालय वालों का फोन आया था रात को, वो गए यार हमारी एड नहीं करते आप, पैसे ले लिए। तो ये पर्सन तो उसके लिए बनाया मैंने। तो सभी जने हिमालय के फेस पोस्ट से मुंह धोया करो, ठीक है? एड होगी अब पैसा मांगा। तो याद रखो, जिसकी एड आती है वही जलवायु विभाजन का काम करता है। मैंने बताया था ना आपको, वो समझाया था शुरू शुरू में। तो हिमालय जलवायु विभाजन का काम करता है। तो इधर देखो, अपना मानसून जो है वो कितनी बार परिवर्तन होता है साल में? एक दो बार, क्योंकि एक साल के अंदर 6 महीने जो मानसून है वो एक जैसा रहेगा, और 6 महीने जो मानसून होता है वो एक जैसा। इसको आप ऐसे, गगुर जी पहले हम छोटे होते थे ऐसे मानते थे 6 महीने गर्मियां पड़ती हैं, 6 महीने सर्दियां होती हैं। अब मानसून के ऊपर होता है, इसे अपने तय नहीं कर सकते कि 6 महीने गर्मी होंगी या 6 महीने सर्दी होगी। वो मानसून पे तय होता है। तो बोलो, इतनी बात समझ में आई तुम्हें? चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। 6 महीने वाली ये प्रक्रिया कैसी है, ठीक है? तो वो देखो, देखो 6 महीने जो रहती है, अब वो रहती है ग्रीष्म ऋतु, जो तुम ग्रीष्म काल भी बोल सकते हो। 6 महीने कौन सा काल होता है? ग्रीष्म काल। और 6 महीने जो काल होता है वो कौन सा होता है? अरे बोल क्यों रहे हो? शीतकाल। 6 महीने का काल कौन सा होता है? शीतकाल। और 6 महीने का काल कौन सा होता है? ये कितने महीने चलेगा? ऐसे बताया जाता है 6 महीने ये होता है और 6 महीने ये होता है। मानसून 6 महीने की दिशा ग्रीष्म काल के अंदर होगी, और मानसून की 6 महीने की जो दिशा होगी वो शीतकालीन होगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है वो होती है। ये अपना भारत हो गया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, भारत में अपन बात करें तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम, ये दिशा पश्चिम, और ये दिशा ये हो गई, ठीक है? वापस बोलो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये दिशाएं हैं, ठीक है? अब ग्रीष्म काल के अंदर जो है वो क्या घटना होती है? तो ग्रीष्म काल के अंदर जो मानसून जो उठता है वो जल से उठता है। नीचे क्या है? जल। और ऊपर क्या है? थल। तो जो हवाएं चलती हैं वो किस प्रकार चलती हैं? जल से थल की ओर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये मानसून की जो दिशा वो क्या कहोगे आप? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो 6 महीने जो मानसून रहता है वो किस प्रकार रहता है बताइए? वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है भाई? और इसमें जो हवाओं की दिशा होती है वो जल से
थल की ओर। हवाएं जो चलती हैं, हवाएं जो चलती हैं वो जल से थल की ओर। ठीक है, ये तो होती है कहानी कौन से काल की? ग्रीष्म काल की। अब बात करते हैं शीतकाल में। शीतकाल में जो मानसून की दिशा होती है वो चेंज होती है, उसमें ऐसे होती है। शीतकाल में उल्टा क्यों? क्योंकि नीचे जो तापमान नीचे चला जाता है और वायुदाब नीचे का कम होता है, वायुदाब ऊपर का ज्यादा होगा। और हमेशा हवाएं कहाँ चलती हैं? जहाँ तापमान ज्यादा होगा और वायुदाब कम होगा। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो ऊपर जो है वो क्या है वो समझाऊंगा तुम्हें धीरे धीरे आगे। ऊपर क्या है? थल। और नीचे क्या है? तो हवाएं कैसे चल रही हैं? थल से। ये एग्जामिनर प्रश्न पूछा चुका है कि कौन से काल में हवाएं थल से जल की ओर चलती हैं? शीतकाल में। अब 6 महीने हवाएं ऐसे चलती हैं। अब इसे क्या बोलोगे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो लिखो 6 महीने जो हवाओं की दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी, थल से जल की ओर। इसमें जो हवाएं रहती हैं वो कैसे रहती हैं? थल से जल की ओर रहती हैं। तो ये कंसेप्ट बताओ, समझ में आया आपको? लिख लो। ये तो मानसून को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। हम राजस्थान में जलवायु को 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में भी आसानी हो जाए। और वो जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, अपने उस प्रकार पढ़ेंगे। तो एक मोटी मोटी बात तुम्हें मैंने ये भी समझा दी। कर लिया? चलें आगे। देखो भाई, जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर ऋतु 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की हो जाती हैं? 4। नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले जो ऋतु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा। और 3 नंबर पे अपने पढ़ेंगे शरद ऋतु। और 4 ऋतु शीत। एक साल में ऐसे बताते हैं कि 4 प्रकार की जो है वो ऋतुएं देखने को मिलती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। कितने प्रकार हो गए? 4। जिसमें ऐसे बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का जो काल है वो शुरू होता है मध्य जून से, सॉरी, मार्च से। मार्च से मध्य जून। तो मार्च से मध्य जून तक जो काल रहता है वो कौन सी ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का। और वर्षा ऋतु का जो काल रहता है वो मध्य। अब आपको एक ही याद करना है, एक पॉइंट नीचे उतारते रहो। मध्य जून से सितंबर। और सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। तो ये ऋतु जो है वो अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर से मध्य दिसंबर, मिड दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर। और शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो मध्य दिसंबर से फरवरी। मध्य
दिसंबर से कहाँ तक चला जाएगा ये? फरवरी। तो मध्य दिसंबर से फरवरी तक जो ऋतु रहती है वो कौन सी रहती है? शीत ऋतु। तो अब एक सिंपल सी बात अपने याद करेंगे, क्या कि ग्रीष्म ऋतु का टर्म मार्च में शुरू होता है, लेकिन शुरू कैसे होता है? शीत ऋतु फरवरी में खत्म होगी, फरवरी के बाद क्या आता है? तो ये पूरा एक साल का जो क्राइटेरिया वो इस प्रकार रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु में मध्य जून से सितंबर, सर्द ऋतु में अक्टूबर से मध्य दिसंबर, और शीत ऋतु में मध्य दिसंबर से फरवरी। अब एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है, क्या लौटता हुआ मानसून कब आता है? लौटता हुआ मानसून, देखो लौटता हुआ मानसून वही है मेरे भाई जिसमें हवा जो है वो कैसे रहती है? थल से जल की ओर। बताओ किस ऋतु में रहती है? इन दो दो ऋतु को अलग अलग बांट दो। 6 महीने जो हवाएं हैं वो चलेंगी, ये वर्षा ऋतु वाली ग्रीष्म ऋतु वाली जो वहां पढ़ाई थी, और 6 महीने जो हवाएं हैं वो शीत ऋतु शरद ऋतु वाली, वहां शीतकाल पड़ा था ना। तो 6 महीने ऐसे। तो बताओ लौटता हुआ मानसून यानी लौटेगा मानसून, तो लौटता हुआ मानसून बोलो कब शुरू होता है? अक्टूबर। और अक्टूबर से कब तक चलता है ये? अक्टूबर से। लेकिन एक बार अपने आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसमें ऐसा नहीं था, उसने दिसंबर तक दे रखा था या जनवरी तक दे रखा था। तो बीच का कोई भी जो महीना है तो आप आराम से कर देना, ये पूरा लौटता हुआ मानसून ही है। ठीक है, इसके बीच का जो भी आए टाइम अक्टूबर से फरवरी तक का, उसे लौटता हुआ मानसून ही बोला जाता है। लिख लेना। हाँ जनवरी इसमें आ जाएगा, फरवरी, फरवरी आ गया तो जनवरी तो आएगी। तो बोलो भाई, सभी ने इतना लिख लिया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी ऋतु पढ़ेंगे? ग्रीष्म। तो हेडिंग लगाओ आगे नए पेज पे, ग्रीष्म ऋतु। तो अपने सबसे पहले कौन सी ऋतु पढ़ेंगे भाई? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का टाइम बोलो। मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। मार्च से जो मध्य जून तक ऋतु रहेगी वो कौन सी रहेगी? अब ग्रीष्म ऋतु में क्या घटना होती है वो जरा देखिएगा। ये अपना भारत है। ठीक है, और एक आवश्यकता पड़ेगी अपने को राजस्थान की मैप। अरे भारत ना छोटो कर लेगी स्वागत। उसमें तो पीटूंगा ज्यादा ज्यादा बोले तो हड़ दे। अब बोलो। खाना बोलो जो कौन छोड़ू मैं। ये राजस्थान। हाँ। तो अब क्या होता है इसमें, जैसे इसके नीचे से एक रेखा गुजारी गई है, रेखा है ये नीचे बैठा। बताओ इस रेखा का नाम क्या है? कान में मारूंगा बकवास करी ज्यादा, दे दूंगा सिम्मा से 1 मिनट में। मुंह देखता रहो। अरे हर बात बासो। कल वो शांति मर गई। कोई ब्याह शादी हो तो आसो, मरे तो आसो, है की तरह। बल्ला हंसी दे तो स्टेटस लगाओ ऐसा।
तुम छोड़ के चले गई मुझे। दांत दिखाओ हर की ने। हासियों इंसान आपकी ज्यादा दांत पड़ लो भी अति हर चीज की माड़ी हुए। इंसान की दूसरे नजर में गिरो, बात बात पे दांत निकालना कि अब वो कहीं कोई लेवल ही को नहीं मिला, हर बात पे दांत निकालता है। एक आपकी हंसी के लिए तरसे लोग, एक थोड़ा एहसास कराओ। आप रो तो रोने के लिए रुआन वास्ते 70 रो यार, कद रो हुए हो अगली बार। मुंह मिंट लफेर आस, अरे क्यों घटा रहा कि आपकी वैल्यू थे, हर बात में ही। जलवायु पढ़ेंगे ही, नदियां पढ़ेंगे अरे कुछ ही। भूमध्य रेखा पे सूरज कब चमकता है पहली बार? 21 मार्च को। तो सूरज कहाँ होगा? यहां पर होगा। अब देखो ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये ग्लोब, भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब के दोनों एक पास है, जैसे ये ग्लोब रहा और ग्लोब के एक जैसे आपको देखने को मिलेगी। इसके इतने ऊपर कर्क रेखा और इतने नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ये बीच वाली रेखा कौन सी? भूमध्य। भूमध्य रेखा पे जब सूर्य चमकेगा ना तो इन दोनों पे इतना ज्यादा यानी एक जैसा मौसम रहेगा। आप अभी आप एक चीज नोट करना, मार्च का महीना है ना, वो ऐसा होता है कि जिसमें आप नॉर्मली कपड़े भी पहन सकते हो और चाहो तो ये स्वेट वगैरह वो भी पहन सकते हो मार्च के महीने में। और एक सूर्य चमकता है इस रेखा पे 23 सितंबर को। सितंबर वाला भी महीना आपको 23 के आसपास ऐसा देखने को मिलेगा कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, बीच बीच का महीना जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करें आगे। तो इस रेखा पे जब सूर्य होगा तो देखो भारत में क्या घटनाएं होती है। अब भारत में मानसून तो है नहीं, तो गुरुजी तो यहाँ भारत में जो वर्षा होगी वो मानसून से पहले होगी, और मानसून से पहले जो वर्षा होती है वो सेवनीय धाराओं से होती है। तो लिखो मानसून से पूर्व वर्षा होगी। तो याद रखना आप एक बात है कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो मानसून से पहले होती है, जिसे कौन सी वर्षा बोलते हैं? सेवनीय वर्षा। सेवनीय वर्षा के दो, ये सेवनीय धाराओं से होती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेवनीय वर्षा या दोगड़ा या दोगड़ वर्षा कहते हैं। तो मानसून से पहले होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? सेवनीय वर्षा या दोगड़ वर्षा। तो ये वर्षा जो है वो इस प्रकार होती है। अब आगे अपने बात करते हैं। देखो इसके समय राजस्थान में क्या घटनाएं देखने को मिलती है। तो पहले अपने भारत में देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, अब ये प्रश्न हाल ही में 21-22 के एग्जामों में काफी पूछे गए हैं कि जैसे यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है असम। असम और ये वाला जो एरिया है यहाँ वाला, यहाँ इधर वाला ये एरिया इतना, इस एरिया में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं नॉर्वेस्ट या बोरडोई चिल्ला। बोरडोई चिल्ला, नॉर्वेस्ट या बोरडोई चिल्ला वर्षा कहाँ होती है? असम के अंदर। ये वर्षा तो हो गई, मान लेते हैं अपने असम में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होगी उसे बोलेंगे बंगाल काल वैसाखी। बंगाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? कौन सी ऋतु में होती है ये? ग्रीष्म ऋतु में। इस वर्षा को बोलते हैं काल वैसाखी। तो काल वैसाखी जो वर्षा है वो पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। उसके बाद ये इस प्रकार से अपन दक्षिण भारत को पूरा काट दें, अलग कर दें दक्षिण भारत को। तो दक्षिण भारत में जो वर्षा मानी जाएगी इस प्रकार से ये अपना दक्षिण भारत हो गया। और दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में, दक्षिण इंडिया में जो वर्षा होगी उसे बोलेंगे आम्र वर्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है दक्षिण भारत के अंदर। अब एक राज्य और आप याद कर लेना यहां पर, कर्नाटक। कौन सा राज्य है? यहाँ होती है वर्षा चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, या इसे बोलते हैं फूलों की बौछार, फूलों की बौछार। ये किसके लिए प्रसिद्ध होती है? ये कॉफी के लिए। इस वर्षा से लाभ किसको मिलता है? कैबा, या कह दो कॉफी। तो इससे वर्षा से जो लाभ मिलता है वो कॉफी को। और राजस्थान में क्या होती है? देखो आपको पता होगा, ये अपना है पश्चिमी राजस्थान, इधर वाला, ये वाला, ये इधर का जो एरिया है अपना वो पश्चिमी राजस्थान में इधर वाला।
ये वाला एरिया, इधर। तो इस समय केवल और केवल क्या चलती है राजस्थान में, ये वाला जो एरिया, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी राजस्थान में, सबसे ज्यादा लू। क्या देखने को मिलेगी, लू। लू क्या है, लू गर्म हवा। गर्म हवाओं को क्या कहते हैं राजस्थान में, लू कहते हैं। क्या लू लाग जाएगी बारनाट, तो लू क्या है, लू गर्म हवा। गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में इस समय ये घटनाएं देखने को मिलती है। उतार लो इसको। तो ग्रीष्म ऋतु समझ में आया राजस्थान में क्या घटना होती है। साथ साथ भारत का भी हमने जो क्राइटेरिया वो ले लिया है साथ। उतार लिया। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। तो हेडिंग डालो भाई आप, 2 नंबर की ऋतु कौन सी है, वर्षा। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का टाइम बोलो, मध्य जून से सितंबर। अब इस समय क्या घटना होती है देखने को मिलती है अपने को, वो देखते हैं। ठीक है भाई देखो, अब बात करेंगे अपने कौन सी ऋतु की, वर्षा ऋतु की। देखो वर्षा ऋतु के अंदर बात कब की बता रहा हूं मैं आपको, मध्य जून की। अब जून का महीना, मध्य यानी महीना में 30 दिन माना आपा, और मध्य जून मतलब 15 तारीख के आसपास की घटना। तो 15 तारीख को सूरज जो होता है वो बताओ किस रेखा के अंदर। एक यहाँ रेखा नीचे मकर, इसमें तो नहीं होगा। इसके इसके ऊपर रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, यहाँ ही नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा, तो भाई सूरज जो होगा वो किस रेखा पे होगा, वेरी गुड, चलो कर्क रेखा। थोड़ा मैप में मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि थोड़ी बढ़ेगी नहीं वो, क्योंकि ये सीधा यहाँ से ले जा रहा है। ये देखो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह से हो गई है, और ये मिजोरम वगैरह होगी। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार गुजार। तो ये रेखा जो है वो कौन सी है, देखो अब कर्क रेखा यहाँ झालावाड़ के आसपास आ गई, तो ऐसे मानना कि नहीं कि रियल में ही ऐसी है ये। हमने एक बार प्रयास किया बढ़ाने का, कर्क रेखा यहाँ होगी। ठीक है, अब कर्क रेखा जो है इस पे सूरज कब चमकता है, 21 जून पर, जून को सूरज की किरणें जो होती हैं वो सीधी की सीधी किस रेखा पे होंगी, कर्क रेखा पे होगी। मैंने कौन सी तारीख बताई, जून की 15 तारीख। अपने मान लें कि सूरज इस रेखाओं पे है, यहाँ पर है कहीं, मान लें। अच्छा कोई बात नहीं, ये मान लिया हमने। अब एक बात ये और बता दो इसके साथ साथ लगे हाथ, कि इस काल के अंदर तापमान कैसा होगा यहाँ, तापमान जो है वो कैसा होगा, उच्च यानी अधिक। तापमान क्या होगा, अधिक। तापमान जिस क्षेत्र का अधिक होता है वहां का वायुदाब कैसा होता है,
वायु का भार कैसा होता है, वायु दाब जो होता है वो कम। कई बार आपने ऐसा मौसम देखा होगा दिन में कि ना आज गर्मी बहुत भयानक पड़ी है, तो ऐसे लगता है कि आज बारिश होगी, उमस हो रही है, उमस बोलो जिन थे कि आज बारिश होगी। अब वो क्या चीज है वो समझना ध्यान से। अब यहाँ पर तापमान बढ़ा है और वायुदाब कम हुआ है। जहां का वायुदाब कम होता है तो पानी में इसका उल्टा होता है, पानी में हमेशा क्या होगा, उल्टा। पानी का तापमान तो क्या होगा, पानी का तापमान कम और वायुदाब, वायुदाब अधिक। अब मैंने आपको एक बात बताया था, हवा कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो हवाएं उठेंगी यहां से। अच्छा नीचे क्या है गुरुजी, नीचे है मेरे भाई हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो मानसून जो आता है वो कहां से आता है अपना, वो हिंद महासागर से, यहां से आता है। क्या आता है, मानसून। मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, हिंद महासागर। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तो इसके ही हिस्से हैं। अब सुनना आगे बात ध्यान से। गुरुजी हवा ऐसे ही क्यों चली, ऐसे ही क्यों चली, ऐसे भी चल सकती थी और ऐसे भी चल सकती थी, तो ऐसे तो नहीं चल सकती। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया वायुदाब जो है निम्न उच्च यहाँ है, निम्न वहां है, तो हवा तो ऐसी चलेगी ऊपर की ओर। लेकिन हवा सीधी भी चल सकती थी, जरूरी है कि भारत की तरफ ही क्यों चली हवा, ये क्या कारण है, चलो समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फेरल, नाम सुना है, फेरल। फेरल ने नियम दिया था ये। फेरल का नियम क्या कहता है कि पृथ्वी पर एक बल लगता है अपने, जिसे बोलते हैं केरियोलिसस बल, या केरियोलिस बल लिख लो, सिंपल समझ में आ जाएगा। केरियोलिस बल कौन सा बल लगता है, जिस कारण पृथ्वी घूर्णन करती है। केरियोलिस बल के कारण पृथ्वी क्या है, घूमती है। पृथ्वी क्या करती है भाई, घूर्णन। अब पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण। उत्तर में जो पृथ्वी घूमती है वो कैसे घूमेगी, पड़ा हुआ है पृथ्वी, उत्तर में पृथ्वी में जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, तो उत्तर में दाईं ओर कैसे घूमेगी, और दक्षिण में जो पृथ्वी घूमती है वो बाईं ओर। ठीक है, तो उत्तर में दाईं ओर घूमती है और दक्षिण में बाईं ओर। तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। फेरल का नियम क्या था कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक ही दिशा में चली जाती है उसे पृथ्वी, इसे फेरल का नियम कहते हैं। जैसे अभी हमने जो आपको समझा दिया, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं रहेंगी वो कैसे रहेंगी, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे रहेंगी, बाईं ओर। ठीक है, जिस कारण ये हवाओं की दिशा अपने इस प्रकार रहती है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हवाएं भारत की ओर बढ़ी इस प्रकार से, तो सबसे पहले ये टकराई, ये वाला राज्य, ये राज्य, ये वाला, ये राज्य अपना है केरल। कौन सा राज्य है, तो सबसे पहले यहां टकराएंगी ये। और मानसून का जो प्रवेश द्वार बोलते हैं वो केरल को बोलते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, केरल को। मानसून का जो प्रवेश हुआ केरल में वो कब हुआ, 1 जून। तो ये थ्योरी में मैं तुम्हें बातें लिखा दूंगा, ये जो प्रवेश है वो कहां पर, किस राज्य में हो गया, केरल में। अब वैसे देखा जाए तो राज्यों में केरल आएगा, लेकिन आपको पता हो तो यहां पर है अंडमान निकोबार। क्या है, अंडमान निकोबार। एक बात याद रखना कि मानसून जो है, मानसून जो है वो अंडमान निकोबार से ही प्रवेश कर जाता है।
लगभग 21 से 25 मार्च के बीच में वहीं प्रवेश कर जाता है। लेकिन हम कहाँ से पढ़ते हैं? 1 जून से। वो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आता नहीं है। वैसे देखा जाए तो मानसून वहीं से प्रवेश कर जाता है, लेकिन अब देखो मानसून कैसे चलेगा। ठीक है, अब मानसून केरल में टकराने के बाद इसकी 2 शाखाएं बनेंगी, एक इधर जाएगी, ये रही, ये पूरा मानसून है इधर से, ये इधर जाएगा। और एक शाखा जो है वो भारत में इधर बरसा करके इन तट क्षेत्र पे, और एक कुछ कुछ दर्रे हैं यहाँ पर, वहां से अंदर गुजर जाएगी इस प्रकार से, और ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ छोटा नागपुर का पठार वगैरह है, विंध्याचल पर्वत मालाएं हैं। अब ये पानी के भरे हुए बादल जो है वो उन पे हल्के हल्के टकरा के वर्षा करेंगे, और इस प्रकार से ये मानसून जो है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ, ठीक है, अब नीचे से ये मानसून आ गया। अब इन मानसून का मिलन कहाँ होता है और कैसे प्रवेश करता है वो सारी कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें 2-3 फैक्ट की बातें लिखा दूं। लिखो। भारत में मानसून कहां से आता है? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से। ठीक है, ये तो आ गया। भारत में मानसून प्रवेश कहां से करता है? प्रवेश। तो मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो किसे बोला जाएगा? तो प्रवेश करता है कब भाई? 1 जून को। प्रवेश द्वार बोला जाएगा किसे? केरल को। तो मानसून का प्रवेश द्वार केरल राज्यों में। अगर मान लो केरल ऑप्शन में नहीं मिला तो बोलेंगे मालाबार तट। गुरुजी हमें राजस्थान पढ़ना, भारत क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया आप समझोगे कि राजस्थान में वर्षा कैसे होती है, इसी से समझोगे भारत से ही। ठीक है, राजस्थान में बारिश जो है वो कैसे होती है। तो अब बात करें, ये हो गया, चलो आगे और देखो। इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं, भारत में मानसून हिंद महासागर से प्रवेश कर जाता है, सॉरी, हिंद महासागर से आता है और प्रवेश करता है केरल से। फिर उसके बाद अगर अपन मानसून की बात करें तो केरल से मानसून की 2 शाखाएं बन जाती हैं। कितनी शाखा? 2 शाखाएं। तो इसकी 2 शाखाएं कहां से बढ़ जाती हैं? केरल से। 2 शाखाएं बढ़ाओ। नंबर 1 जो कहलाएगी वो कहलाएगी अरब सागरीय शाखा। और नंबर 2 कहलाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? लगभग 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, और 10% वर्षा कहां से होती है? अरब सागर से। भारत में थोड़ा उल्टा है। भारत में 75% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, और 25% वर्षा उल्टा, मतलब ये है कि आंकड़ों में कमी है थोड़ी। तो चलिए आंकड़ों में पढ़ाऊं, आंकड़े वाली खाड़ी। ये लिख लो, भारत में मानसून हिंद महासागर से आता है, हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है, और प्रवेश द्वार केरल को कहते हैं। 2 शाखाएं यहाँ बनती है, एक अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दोनों बाद में पढ़ेंगे एक एक। सबसे पहले मैं तुम्हें जो कहानी है वो बताता हूँ, इसमें कितना क्या कुछ प्रतिशत वाला भाग रहता है। ठीक है, तो लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून। इसके बाद जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां से होती है? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। इसके बाद जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से हो जाती है। फिर अपन उसके बाद अपने आगे बात करें तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी का अरब सागरीय, नॉट, नॉट, लिखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा, या विश्व में पूछे, विश्व की सर्वाधिक वर्षा भारत में ही होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वो भी किससे होती है?
बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। और 2 नंबर पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अरब सागरीय से। अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून, उससे। अब सुनो बात ध्यान से। बात यह है कि इससे कितनी होती है और इससे कितनी होती है। तो एक बात आप पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट। बंगाल की खाड़ी से जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कितने प्रतिशत हो जाती है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से, कितना? लगभग 90%। और 10% वर्षा ही हो पाती है राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से। यानी टोटल जो राजस्थान में वर्षा होती है उसका कितना परसेंट बंगाल की खाड़ी में? 90%। और कितना परसेंट अरब सागर में? 10%। बंगाल की खाड़ी की अगर अपने बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी की अगर अपन बात करें तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जो वर्षा होगी वो होगी भारत में 75%। और कितना बच गया पीछे? 25% जो वर्षा वो कहां से होगी? अरब सागरीय मानसून। 20, भारत या राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहां से होती है? बताओ। तो विश्व हो चाहे भारत हो चाहे राजस्थान, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रख। आगे और देखो भाई, अब अपन बात करते हैं कि जो वर्षा हो रही है वो भारत में सर्वाधिक जो है बंगाल की खाड़ी से होती है, वो किस प्रकार कैसे होती है, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक घाटी है, सुरमा घाटी। कौन सी घाटी? तो मानसून जो प्रवेश करता है इधर की ओर, वो किस घाटी से प्रवेश करता है? सूरमा घाटी। तो सुरमा घाटी से प्रवेश कर गया। और यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत की, यहाँ पर इधर ये पहाड़ियां यहाँ पर है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, ऐसे इस प्रकार की। तो क्या है, मानसून प्रवेश तो कर जाता है यहाँ पर, मानसून प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन मानसून को निकलने की जगह नहीं मिली इस क्षेत्र के अंदर। तो यहीं पर पकड़ा ये, घूम घूम कर धुआंधार वर्षा करता है। इस कारण आप पढ़ते हो कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इस क्षेत्र में होती है, यहाँ। और इस क्षेत्र का जो नाम है यहाँ पर, उसका नाम है मासिन राम, मेघालय में। तो याद रखिएगा, यहाँ होती है विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा। गुरुजी कितनी वर्षा हो जाती है? 1141 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है यहाँ। कितनी है रही है? 1141। बोलो, 1141 कितनी है? इतनी इतनी वर्षा। तो आप ये कहता कोई चीज होगा कितो बड़ो हो रहा, चलो काल जो काट दी मेरे तो आप भूतनी की थी बड़ी। हाँ। हाँ, तो देखो, मानसून को प्रवेश जो मेघालय में करता है वो किस घाटी से करता है? सुरमा घाटी। और यहाँ पर जो है वो धुआंधार वर्षा होती है। अब एक प्रश्न आया आर एस प्री में, क्या प्रश्न था? आ जाओ मैं तुमको देता हूँ, तुम करो। पहले एक बार समझ लो मैं मानसून कैसे लेके गया हूँ, और सर्वाधिक वर्षा जो हो रही है वो किस प्रकार जो है वो हो रही है, समझ गए क्या? चित्र को देख लो, फिर मैं प्रश्न देता हूँ जो आर एस प्री में आया। तुम आ जाओ, तो तुम तैयार हो तो हम भी तैयार है। चलो भाई लिखो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है ना ये? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से
निम्न में से कौन से स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होगी? मासीना मारूंगा था। अब मासीना ऑप्शन में ना दूं फिर? ऑप्शन सुनो पहले। सर्वाधिक वर्षा होगी, आर एस प्री, ऑप्शन ए। दिखाते हैं पर्सन ने क्या डील करोगा, तब तो मैं कहता हूँ समझो चीजें, जियोग्राफी समझो, कोई जरूर थोड़ी मासी नाम देगा ऑप्शन। सुनो, रांची, मुंबई, पणजी, थोड़ा डीप आवा, डीप की है तो पढ़ो है तो सारों की कर दो, अगरतला, ये करूं? फोन फोन को यूज ना करो, पहला इन देख लो। पर्सन क्या बोल रहा हूं मैं, पढ़ो पर्सन। दक्षिणी पश्चिमी निम्न में से कौन से स्थान पर सीधा नहीं लिख रहा वर्षा होगी, वर्षा तो सारी ही होगी, ये देख क्या लिखा हुआ है, इन चारों में से सर्वाधिक कहां होगी? सी, वेरी गुड। ये आर एस वाले बच्चों का दिमाग, ये कर रहे हो। तो समझ में आई बात? तो तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है मेरे को समझ नहीं आता। गलत है ये, की तरीके आर एस की करोगे थे। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट उत्तर कहाँ होगा? अगरतला। आ जाओ समझाता हूँ कैसे। अगरतला किसकी राजधानी है पहले तो ये पता होना चाहिए। त्रिपुरा। पणजी गोवा की है, मुंबई महाराष्ट्र की है, रांची झारखंड की है। एक बार अब इधर नजर मारो। देखो, मैंने आपको एक बात बोली जब कि यहां इतनी वर्षा नहीं होती, अरब सागर से कितने परसेंट वर्षा होती है? दिमाग तो लगाओ भाई, इससे कितनी होती है? तो ये तो बताओ पहले, सर्वाधिक वर्षा होगी कहाँ? इस क्षेत्र में होगी, क्योंकि सर्वाधिक, क्योंकि देखो इधर जो मानसून चला ना अरब सागर का, भारत में प्रवेश किया, वो कुछ तो यहाँ बरस गया, फिर यहाँ अब कुछ सारा यहाँ लगभग थोड़ा बहुत बरसा, वो थोड़ा हल्की हल्की वर्षा यहाँ करता जाएगा। ये देखो पूरा ही पूरा जल उठा रहा है यहाँ से और सीधा एक जगह ही बरसेगा जाके। ये तो देखो कितनी जगह बरस रहा है, समझ में आई ना बात? तो ये सीधा बरसेगा, इसलिए बताता हूँ। अब ये मानसून यहाँ है त्रिपुरा, सुनो, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है? त्रिपुरा अगरतला ये सारे ही हैं, तो मानसून ने चलो प्रवेश तो यहाँ कर लिया, यही सुरमा घाटी से मासी गांव में। लेकिन कुछ हवाएं ऐसे तो नहीं कि सारी हवा एक जगह इकट्ठी होकर चल जाएगी, नहीं, हवाएं कहीं भी जा सकती हैं। तो इधर इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक ही होती है। तो उसने उसमें क्या दे रखा है? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? समझ में आयोगे मेरे दोस्त? ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल से कितने भागों में टकराया? भूल गए तुम, ये रहा। केरल से कितने भागों में? तो अब ये मत बोलो ये तो इधर तो दक्षिण नहीं है, इधर तो पूरब ही है। तो एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की। हम किस शाखा की बात करें? ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की है, नहीं? देखो, हम भगवान नहीं है जो पूरी तरह से दिखा दूं तेरे को भुआ के यहाँ। हम टीचर हैं और सिर्फ इतना ही बना सकते हैं मानचित्र, इतनी ताकत है अपनी तो। चल आ गए, समझ में आ गया ना? हाँ, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे टॉपिकों में शहीद हो जाते हो तुम, मेरे को पता है। तो इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास, और बाकी कल पढ़ाऊंगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो आज के लिए, अभी के लिए सत श्री अकाल, मिलते हैं कल। अच्छा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और अपना ऐप पर जो है वो कोर्स वगैरह चल रहे हैं, और ऐप को डाउनलोड करके, विजन इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है,